नमस्ते। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास को। देखो, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे हम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। देखो, कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं इसमें। तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक दूसरा फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक तीसरा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। एक फोर्थ फॉर्मूला ये पढ़ा होगा, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। देखो, ये फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, ये फॉर्मूला क्या होता है। एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये देखो, ये चार फॉर्मूले तुम्हें क्लियर हैं? इन चार फॉर्मूले में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? चलो फिर पहले इन फॉर्मूले पे ही कुछ ना कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, दिख रहा है क्वेश्चन? नहीं? चलो मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये करो। देखो, ये किस टर्म में नजर आ रहा है तुम्हें? इस एक्स प्लस थ्री को इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर। अब ये एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर 9 प्लस 3 2 जा 6x। ये आ जाएगा इसका आंसर। ये वाला क्वेश्चन करो। देखो, इसको तुमने किस तरीके से किया, इसको हमें ये फॉर्मूला लगा के करना है।
जो मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है इसका। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हमें ये क्वेश्चन करना है। देखो यहाँ पे ए की जगह क्या है, ए की जगह है -3 और बी की जगह क्या है 5। तो जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए की जगह -3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस ए बी, -3 इंटू 5। तो देखो क्या हुआ, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 में से 3 जाएंगे कितने बचेगा 2x, और -3 की -5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 50। यही आ रहा था आंसर। आया समझ में? चलो दूसरा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को पढ़ो फिर देखो। आराम से मन मन में पढ़ो। देखो ये हमें 105 की मल्टीप्लाई 106 में करनी है, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, डायरेक्ट हमको मल्टीप्लाई नहीं करनी है। सही है। तो देखो इसको हम एक फॉर्म में बनाएंगे। 105 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 5, और 106 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 6। अब ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूले की टर्म में आ गया, हमारे पास ये आ गया एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी के फॉर्मूले की टर्म में। इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यहाँ पर ए की जगह पर क्या दिया हुआ है 5 और बी की जगह पर दिया हुआ है 6। तो इसको हम सोल्व करेंगे आगे, तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स की जगह पर कितना दिया हुआ है 100। सही है, एक्स की जगह पर दोनों जगह 100 दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मतलब 5 प्लस 6 इंटू एक्स मतलब 100 प्लस ए बी मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 6। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, 5 प्लस 6 11 इंटू 100 प्लस 5 6 30, 1100 प्लस 30। तो ये कितना आया 11130। यही आ रहा था आंसर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैसे लग जाएगा बताओ। किस तरह से इसको कन्वर्ट कर रहे हो उस फॉर्म में। आप मुझे बताना किस तरह से कर रहे हो, तब मैं बताऊंगा। इसको करो। देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था
हमने फॉर्मूला पढ़ा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। हम इस फॉर्मूले को ओपन करके कुछ इस तरह से लिखते हैं। इसका उल्टा भी तो हम लिख सकते हैं। अगर हमें कहीं ये टर्म देखने को मिल रही है, कुछ इस तरह की टर्म लिखी हुई मिल रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो उस पूरी टर्म को हम एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। सही है। चलो फिर इस बात को ध्यान रखना। ये जो पहला वाला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है 49a²। तो क्या 49 7 का स्क्वायर होता है? तो क्या इसको 7a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? चलो अभी 70ab वाली टर्म को ऐसे ही रहने देते हैं, और इसको 25 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? 5 का। तो 5b का होल स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखो, जो बीच वाली टर्म होती है और लास्ट वाली टर्म, ये बीच वाली टर्म, वो 2x/y होती है। मतलब 2 की मल्टीप्लाई हो रही होती है। ये होती है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो 2 की मल्टीप्लाई हो रही होती है किसमें? x में और y में। तो अब देखो, हमारे पास x वाली टर्म में 7 है, y वाली टर्म में 5b। तो बीच वाली टर्म को कुछ इस तरीके से तोड़ के देखो। पहले तो 2 लिखो, फिर ये x वाली टर्म लिखो 7 है, और फिर ये y वाली टर्म लिखो 5b। और ये देखो फिर, क्या इसको सोल्व करके 2 × 7 × 5b को सोल्व करके क्या ये बीच वाली टर्म आ रही है? तो देखो, 7 2 = 14 और 14 5 70 इंटू ए बी। ये बीच वाली टर्म आ रही है नहीं, ए बी। तो ये इस तरह की फॉर्म में बन गया। किस तरह की फॉर्म में बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में बन गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स की जगह क्या है यहाँ पर? 7 है, और वाई की जगह क्या है यहाँ पर? 5b का होल स्क्वायर। समझ में आया? चलो इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन दूसरे फॉर्मूले पे बेस्ड है। जरा इसको करके दिखाओ मुझे। देखो, एक फॉर्मूला बताया था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या होता है? एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। इसी की फॉर्म में ये कुछ बना हुआ है। देखो, उसी की फॉर्म में हम इसको बनाते हैं। तो देखो, 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। और 4 किसका होता है? 2 का। तो क्या इसे 5/2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? वैसे इधर y और 3, सॉरी 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये पूरी टर्म x हो गई और ये पूरी टर्म हो गई y। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो रहा है। तो क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई। मतलब 5/2 इंटू एक्स प्लस y/3। और एक बार क्या लिखेंगे? माइनस 5/2 इंटू एक्स माइनस y/3। समझ में आया? चलो, नोट तो नहीं करना। चलो आगे देखो, एक अगली आइडेंटिटी को पढ़ते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy इंटू 2yz इंटू 2zx। ये फॉर्मूला याद रखोगे? ठीक है, फिर इस फॉर्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन करो।
हो गया। देखो फिर इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देखो एक्स की जगह है 3a, 3a का स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह है 3a इंटू वाई की जगह है 4b प्लस 2 इंटू 4b इंटू 5c प्लस 2 इंटू 5c इंटू 3a। तो देखो कितना आया, 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 b स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 c स्क्वायर प्लस 3 टू ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 ab प्लस 4 टू ज़ा 8, 5 ज़ा 40 bc प्लस 5 टू ज़ा 10, 3 ज़ा 30 ac। ये आया होगा आंसर, सभी का ये आया। ठीक, चलो ये वाला करो। आ गया, चलो अभी चेक करते हैं। देखो अपने साइन चेक कर लेना। इसको इस तरीके से लिखेंगे, देखो 4 मतलब 16 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक माइनस का साइन है एक प्लस, तो 4 टू जा 8 टू जा माइनस 16 ए भी आ रहा होगा। यहाँ पे दोनों माइनस के साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 बी सी आ रहा होगा और इधर माइनस का साइन आ रहा होगा। देखो ज़रा यही आ रहा है क्या। चलो फिर एक क्वेश्चन करो। देखो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz प्लस 2zx। तो कहीं अगर हमें ये वाली फॉर्म दिख रही है लिखी हुई इधर साइड वाली, तो हम इस वाली फॉर्म को x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर की टर्म में भी लिख सकते हैं। तो देखो ये जो एग्जाम्पल नंबर 16 में कुछ इस तरह की ही फॉर्म देखने को मिल रही है हमको। देखो 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, देखो 2 इंटू 2x इंटू बीच वाली टर्म में क्या आता है, y आता है, माइनस 2 इंटू वाई इंटू जेड
अब देखो अभी प्लस माइनस का समझाऊंगा मैं। फिर क्या आएगा, 2 इंटू, देखो एक तो आता है जेड और एक आता है एक्स, एक्स की जगह पर क्या है इसमें 2x है। लेकिन देखो फॉर्मूले में साइन प्लस के आते हैं, लेकिन यहाँ पे दो जगह साइन माइनस के दे रखे हैं। अब ये जो दो जगह साइन माइनस के दे रखे हैं, तो देखो क्या हो सकता है माइनस का, जो इन दोनों टर्म में कॉमन होगा। इन दोनों टर्म में क्या है कॉमन, y कॉमन है। इन दोनों टर्म में अगर y कॉमन है तो y ही माइनस का होगा, तभी y की वजह से माइनस का साइन आ रहा है। जिन भी दो टर्म में माइनस का साइन आए, बस उन दो टर्म में ये देखना कि क्या चीज कॉमन है। सही है। तो हम यहाँ पे y को क्या लिखेंगे, y को लिखेंगे -y। तो ये क्या हो जाएगा 2x, और y की जगह क्या है -y प्लस z का होल स्क्वायर। आया समझ में, कोई दिक्कत? चलो एक्सरसाइज में भी तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। देखो अब आगे दो फॉर्मूले और पढ़ते हैं। एक फॉर्मूला x प्लस वाई की पावर 3 क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। एक दूसरा फॉर्मूला होता है x माइनस वाई की होल क्यूब। तो ये क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब -3xy और x माइनस वाई। दोनों फॉर्मूले समझ में आए। प्लस वाले में सभी साइन प्लस के होते हैं और माइनस वाले में सभी साइन माइनस के होते हैं। कोई दिक्कत? तो इन्हीं फॉर्मूले के बेस्ड पे ये दो क्वेश्चन करने हैं तुमको। करो। फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। देखो इसको ओपन करेंगे x प्लस वाई के होल क्यूब से, तो एक्स क्यूब मतलब 3a का क्यूब प्लस वाई क्यूब 4b का क्यूब प्लस 3 × x की जगह है 3a, वाई की जगह 4b और ब्रैकेट में 3a प्लस 4b। 3 का क्यूब 27 × a क्यूब प्लस 4 का क्यूब 64 × b क्यूब प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 × ab और 3a प्लस 4b। अब देखो इसको पूरा सोल्व करेंगे, इस 36ab की मल्टीप्लाई अंदर भी करेंगे, सही है, इस ब्रैकेट के अंदर। तो देखो ये कितना आएगा 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब। देखो जब 36 की मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे तो कितना आएगा 108। तो हम लिख सकते हैं 108, ए की मल्टीप्लाई ए में होगी तो a स्क्वायर इंटू बी प्लस, जब 36 की मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा
144, तो ये आ जाएगा 144 ए इंटू बी स्क्वायर, ए इंटू बी स्क्वायर। समझ में आया? बिल्कुल, सेकंड वाला भी करो। नोट कर लिया था क्वेश्चन, नहीं पुराना पिछला वाला? करो, मैं अगले क्वेश्चन लगा लेता हूँ। आ गया इसका आंसर? देखो क्या होता है, एक्स माइनस बाई का क्यूब, एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब माइनस 3x/, और x माइनस बाई। इसी फॉर्मूले से खोलेंगे। x की जगह पर है 5p क्यूब माइनस 3q क्यूब माइनस 3 इंटू 5p इंटू 3q और 5p माइनस 3q। तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 इंटू पी क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27 इंटू क्यूब क्यूब। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, कितना आ जाएगा ये 45 इंटू पी क्यूब और ये 5p माइनस 3q। ठीक है, आगे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 225 इंटू पी स्क्वायर इंटू क्यू, और 45 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 135। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 135 पी इंटू क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये 45 भी माइनस का, ये 3 भी माइनस का, इसलिए यहाँ प्लस आ गया। समझ में आया? चलो ये वाला करो। देखो आइडेंटिटीज का यूज करके हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। अब आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो क्या हम 104 को 100 प्लस 4 लिख सकते हैं? अब ये 100 एक्स की वैल्यू हो गई और 4 बाई की, अब ये बन गया एक्स प्लस बाई की होल क्यूब। और क्या होता है फॉर्मूला, एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस 3x/, एक्स प्लस वाई। आ गया आंसर?
चलो देखो, एक्स की जगह है 100, तो 100 की पावर 3, बाई की जगह है 4, 3 × 100 × 4, और 100 + 4, इसका क्यूब ये हो जाएगा, 4 का क्यूब 64, ये कितना हो जाएगा 1200, और ये कितना हो जाएगा 104। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर हो जाएगा। सही है। वैसे ही, हाँ हाँ, वैसे ही देखो, 999 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 - 1, इसका होल क्यूब हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो x - y के होल क्यूब से सोल्व करेंगे इसको। करो जरा, आंसर बताओ मुझे कितना आ रहा है। इसका आंसर तुम्हारा सही है प्रशांत, तुम बता रहे थे 112864, यही आएगा इसका आंसर, 24864। हाँ, सॉल्व करो इसको, बताओ मुझे इसका आंसर। हम्म, 99700। ये आ रहा होगा, है ना। चलो देखो, अब चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ पहले मुझे। टू एक्स प्लस 3y का होल क्यूब। देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं। देखो 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, तो ये तो हो जाएगा 2x की पावर 3। 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 3y की पावर 3। ठीक है। अब देखो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम। बताओ 36, पहले तो इसमें से हम एक्स बाई कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ x² बाई है, यहाँ x y², तो एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं। और इसमें से 18 कॉमन ले सकते हैं। देखो 18 के टेबल में आते हैं
36 और 54, तो क्या हम 18xy को कॉमन ले सकते हैं? अब 18 से 36 कितने टाइम में जाएगा? 2। देखो एक्स बाई कॉमन लिया है तो यहाँ से तो बाई पूरा कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस 18 से 54 कितने टाइम में जाएगा? 3। देखो एक्स तो पूरा कॉमन आ गया, बाई स्क्वायर में क्या बचेगा? केवल बाई। समझ में आया? ये हो गया 2x की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस, देखो 18 x को क्या लिख सकते हैं हम? 3 × 2x। देखो इनकी टर्म में लिखेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे होता है 3ab, 3xy होता है ना यहाँ पे, तो पहले 3 लिखेंगे, फिर जो x है वो लिखेंगे, फिर जो y है वो लिखेंगे। तो पहले 3 लिखा, फिर x की जगह है 2x और y की जगह है 3y, इंटू 2x प्लस 3y। अब चेक करते हैं ये जो बीच वाली टर्म है, 3 × 2 = 6 और 6 × 3 = 18 और x इंटू वाई, 18xy आ रहा है नहीं? 18xy अगर आ रहा है तो ये सही है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया? ये बन गया x प्लस वाई की होल क्यूब। x की जगह क्या है? 2x और y की जगह है 3y, इसकी होल क्यूब। अरे समझ में आया? चलो एक इस चैप्टर में एक लास्ट फॉर्मूला और है, x³ प्लस y³ प्लस z³ x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। इसका एक फॉर्मूला होता है क्या? x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये फॉर्मूले तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे, सही है? ये फॉर्मूला याद है नहीं तुम्हें? हाँ, तो इसको याद करना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। बस केवल 8 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, लास्ट के एक्सरसाइज में, और इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ। आ गया आंसर इसका?
चलो चेक करते हैं। देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 8x की पावर क्यूब को 8 2 का क्यूब होता है 2x की होल क्यूब प्लस वाई क्यूब 27z क्यूब को क्या लिख सकते हैं 3z क्यूब माइनस देखो 18x/z को हम देखो यहाँ पे होता है 3x/z, इस फॉर्मूले के टर्म में बनाएंगे तो पहले तो लिखेंगे 3, फिर x की जगह क्या है यहाँ पे 2x तो 2x लिखेंगे, फिर y और फिर z की जगह क्या है 3z। क्या देखो इसको सोल्व करने पर 18x/z आ रहा है क्या, वो 3 2 6 और 6 3 18, 3x/z आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो टर्म है ये कौन से ऊपर वाले फॉर्मूले की टर्म में बन गई नहीं। अब जब ऊपर वाले फॉर्मूले की टर्म में बन गई तो हम सीधा ऊपर वाला फॉर्मूला एक्सपेंड कर सकते हैं। x की जगह पर क्या है यहाँ पे, x की जगह पर है 2x, y की जगह पर है y और z की जगह पर है 3z। तो इसको ऊपर वाले फॉर्मूले में एक्सपेंड करेंगे, क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड, x है 2x प्लस वाई प्लस जेड है 3z, फिर एक्स स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड की जगह है 3z तो 3z का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9z स्क्वायर माइनस एक्स बाई, देखो एक्स बाई क्या होगा 2x मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 2x बाई माइनस बाई जेड, वाई की जगह पर वाई है और जेड की जगह पर है 3z तो वाई इंटू 3z कितना हो जाएगा 3y/z माइनस क्या होता है लास्ट में फिर जेड जेड की जगह पर 3z है और x की जगह पर 2x कितना हो जाएगा 3 2 6 zx या xz है ना। ये समझ में आया। चलो अगर इतना समझ में आया तो देखो एग्जाम्पल्स हमने कर लिए हैं, सही है। अब ये एक्सरसाइज 2.4 है, ये एक्सरसाइज 2.4 के ये 3 क्वेश्चंस हैं। ये तीनों क्वेश्चंस तुम्हें होमवर्क से ट्राई करने हैं और कल की क्लास होने से पहले मतलब कल 4 बजे से पहले इनका सॉल्यूशन ग्रुप में सेंड कर देना है, सही है। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड और थर्ड मतलब इस वाली स्लाइड में जितने क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चंस, इनका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो चाहे बुक में से देख लेना, सही है। ये क्वेश्चंस तुम्हें कल 4 बजे से पहले सेंड कर देने ग्रुप में सॉल्यूशंस इनका।